को मालूम लगा कि अरे सीता जी तो महारानी, और मैं आपसे निवेदन कर दूं, दुनिया में माता जानकी जी ने ऐसा आशीर्वाद दो ही महापुरुषों को दिया है। किसको भला? आशीष दीन राम प्रिय जाना, भोक्तात बलशील निभाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। विचार करिएगा, ऐसा चरण नहीं दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा चरण नहीं है, और पूरे विश्व में ऐसा मस्तक नहीं है। ये वो मस्तक है जिसने अयोध्या के महाराज साम्राज्य का मुकुट जिन्होंने ठुकरा दिया है, और वो चरण है जिन्होंने जो है लंका के साम्राज्य को ठोकर मार दिया। उस समय जानते हो, आप लोगों ने कथा में पढ़ा और सुना होगा, जिस समय रावण प्रस्ताव रखता है, बोले मंदोदरी आदि जो रानियां हैं, ये सीता तेरे घर की नौकरानी बना दी जाएंगी। केवल एक बार मेरी मंदोदरी को भी लगा होगा, हे भगवान मेरे पति देव की इच्छा, एक बार विरोध ममोरा, अरे सीता एक बार केवल मेरे लिए देख लो, मेरी तरफ देख लो। उस समय मंदोदरी पर कितनी वेदना हुई होगी। मंदोदरी का जो विवाह हुआ था, बोले ये तो महाराज विश्व नहीं सारे जगत की सुंदरी थी, और उसमें रावण को जब दिया गया, बोले इसको क्यों दे रहे हो? तो कहते हुई है जातु भानुपति जानी, विमय दीन राव नहीं। और आज मंदोदरी कहती है, मेरी अगर कोई समाज में मेरा कोई अस्तित्व है, अब मेरा केवल सीता की एक दृष्टि के बराबर है, और अगर सीता रावण की तरफ देख लेती है तो हम क्या, हम तो नौकरानी बन जाएंगी। ये वो चरण है जिन चरणों ने लंका के साम्राज्य को ठुकरा दिया है, और भरत जी का वो मस्तक है, वो मुकुट है जिन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन का वो मुकुट ठुकरा दिया है। आज जब जो है जानकी जी महारानी ने आशीर्वाद दिया चित्रकूट की पावन धरा में, अभी भैया स्वर्णकार जी कह रहे थे कि आज मानो उनका विषाद मिट गया, आज उनके जीवन में प्रसन्नता आई है। और मैं निवेदन कर दूं, हमारे यहाँ भी चर्चा आएगी, भगवान श्री राम जी भी समुद्र है, अनेक समुद्र हैं, और भैया भरत जी भी ये ऐसे बोले, भरत शील गुण विनय बड़ाई, और भायप भगति भरोस। विचार करना महाराज, भायप भगति भरोस, जिनके लिए सातों गिनेंगे सातों हो जाएंगे, ये सातों प्रकार के समुद्र श्री भरत जी महाराज। अच्छा, ये जो समुद्र है ना, इसका मंथन भी हुआ। भरत जी वाले समुद्र का मंथन तो हुआ, लेकिन वो समुद्र वो मंथन भगवान श्री राम जी मत प्रगटो सुसाद हुई। हाँ, कृपा सिंधु हुई। भरत जी के समुद्र, 7 प्रकार के समुद्र हमारे यहाँ साहित्य ने माना है, और 7 प्रकार के जो समुद्र हैं वो भरत जी महाराज हैं। ये जो समुद्र है, इसको कविता में गीतावली रामायण खंड महाकाव्य में गोस्वामी जी ने लिखा, ये ऐसे समुद्र हैं जिसको खोदा नहीं गया। किसने खोदा है? खाने हो किसने? बोले महाराज राजा सगर के पुत्रों के द्वारा, और उसके बाद में बोले महाराज ये लांघा की गया है, किसके द्वारा? हनुमान जी महाराज के द्वारा लंघन हुआ, इसको बांधा भी गया है। किसने बांधा? भगवान राम जी ने, बानरी सेनाओं ने समुद्र में बंधन भी, समुद्र बांधा भी गया है, और समुद्र जो है वो महाराज चार समुद्र जो है वो पी भी लिया है। अचयो गोस्वामी जी लिखते हैं, अचयो अगर ऋषि ने इनका शोषण भी किया, बांधा भी पी भी गए, तो ये समुद्र, लेकिन भारत भी ऐसे समुद्र हैं जिनका किसी को आज तक पार। शारदा माता कहती है, कहा पार दहु करी मती जे, सागर सी पी जाहि उलीचे, कहा सार दहु करी मती जे, सागर सी पी जाहि उलीचे। हमें और आपको बुद्धि प्रदान करने वाली, सारे जगत
सरस्वती माता ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज भरत जी की महिमा को कह पाना कोई भी जाने राम न सकहीं। भरत जी के चरित्र को राम जी को जानते हैं। भरत महामहिमा सुन रानी, बोले जानहि राम न जाहि बखानी। अच्छा एक महापुरुष ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े 100 गोसाई विधि के गति नहीं छेकी, 100 गोसाई विधि गति नहीं छेकी, जिन्होंने विधाता की गति को छेक दिया है। और ऐसे श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, इनके कर्तव्य पर, इनके ऊपर विचार करना, इनके पुरुषार्थ पर विचार करना। कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज जी का जब अवतरण हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा बात जो है वो बड़काई का काम करो, पुरोहिती का काम है। वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज पिताजी ये काम हमसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले वो पुरोहिती करमयति मंदा, पुरोहिती करमयति मंदा, वेद पुराण श्रमित करि निंदा। बोले अति मंदा, मंदा नहीं अति मंदा है। चाहे मंदा क्यों है? मंदा ही हो तो सब लोग करना ही बंद कर दें। ये पूजा पाठ ये सब कैसे संभव